आपने कभी सुना है उन दिव्य और अदृश्य स्त्रियों के बारे में जो न सिर्फ सुंदरता की देवी हैं बल्कि शक्ति, धन और सिद्धि की भी प्रतीक हैं। हम बात कर रहे हैं यक्षिनियों की, वे रहस्यमयी स्त्रियां जो भारतीय तंत्र, पुराण और लोक कथाओं में अपार शक्तियों से युक्त मानी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यक्षिनियों का इतिहास, उनके प्रकार, सिद्धियां, तांत्रिक साधनाएं और वो अद्भुत सत्य जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यक्षिनियां मूलतः यक्षों की स्त्रियां या स्त्री स्वरूप है। यक्ष प्राचीन भारत में धन और प्रकृति के रक्षक माने जाते थे, विशेष रूप से कुबेर के अनुचर। यक्षिनियां अनेक रूपों में प्रकट होती हैं, कभी देवियों की तरह, कभी मोहिनी के समान और कभी रक्षक या विध्वंसक शक्तियों के रूप में। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों, हिंदू पुराणों और जैन साहित्य में यक्षिनियों का व्यापक वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए अजंता की गुफाओं, खजुराहो के मंदिरों और शिल्पों में इनकी सुंदर आकृतियां आज भी देखी जा सकती हैं। भारतीय तांत्रिक परंपरा में कुल 36 से अधिक यक्षिनियों का वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से 9 से 12 को प्रमुख माना गया है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख यक्षिनियों के नाम और उनकी शक्तियां। कमला यक्षिणी धन की अधिष्ठात्री देवी, लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। रति यक्षिणी काम और सौंदर्य की देवी, मोहिनी शक्ति प्रदान करती है। रक्षक देवी भय और कष्ट दूर करती है। महेंद्री यक्षिणी राजा महाराजाओं की रक्षा करती हैं, राजनीति में सफलता देती है। चित्रमाला यक्षिणी कला और संगीत की अधिष्ठात्री। विलासिनी यक्षिणी अतीन्द्रिय अनुभव और आकर्षण की शक्ति देती हैं। हर यक्षिणी की अलग साधना, मंत्र और अनुष्ठान होता है। यक्षिणी साधना को बहुत शक्तिशाली लेकिन बहुत संवेदनशील माना जाता है। तंत्र शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि यक्षिणी सिद्ध हो जाए तो वह साधक की इच्छाएं पूर्ण करने लगती है, चाहे वह धन हो, सौंदर्य हो या अन्य सिद्धियां। किंतु चेतावनी, अगर साधना नियम से न की जाए तो विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। कमला यक्षिणी का बीज मंत्र। साधना प्रायः रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या और नवरात्रि के समय की जाती है। साधना के दौरान लाल वस्त्र, दीपक, चंदन, कपूर और विशेष पुष्पों का प्रयोग अनिवार्य होता। यक्षिनियों का उल्लेख केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। बृहत संहिता, तंत्र सार, कालिका पुराण, कुब्जिका मां तंत्र, इन ग्रंथों में यक्षिनियों के रूप, नाम, बीज मंत्र, यंत्र और साधना विधि का उल्लेख मिलता है। साथ ही बौद्ध धर्म में इन्हें देवियों का रूप माना गया। जैसे हर जैन तीर्थंकर की एक यक्षिनी होती थी जो उनकी रक्षा करती थी। उदाहरण पद्मावती, अंबिका, चक्रेश्वरी। कई तांत्रिक और साधकों के अनुसार यक्षिनियां सजीव शक्तियां हैं। वे साधक की सेवा भी कर सकती हैं और यदि अपमानित हों तो विनाश भी ला सकती हैं। यदि साधक संयम, नियम और पूर्ण श्रद्धा से कार्य करे तो उन्हें एक दिव्य सहयोगी मिलती है। किंतु यह साधना आम लोगों के लिए नहीं है। मार्ग कठिन है और गुरु के बिना भटकाव निश्चित है। अनेक तांत्रिक मानते हैं कि यक्षिणी साधना फलदायक है यदि सही तरीके से की जाए। यक्षिणियां केवल पौराणिक कल्पनाएं नहीं बल्कि एक शक्ति है जो साधक के तप और निष्ठा के अनुसार प्रकट होती हैं। वे केवल भोग की वस्तु नहीं हैं, वे चेतनाएं हैं जिनका आदर, पूजा और साधना पूर्ण अनुशासन से की जानी चाहिए। यदि आपने भी कभी यक्षिणियों के विषय में कुछ सुना है या अनुभव किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम बात करेंगे 64 योगिनियों के रहस्यों के बारे में। धन्यवाद।